'Cause I just wanna go to the deep end. नॉन टेक नहीं, टेक वीडियोस ही है, कोई कुत्ता नहीं है। ये एक्चुअली में टेक्नोस में हम पोको की खबर देते वक्त करते हैं ना। आज पोको F3 GT आया तो मैंने सोचा एक साथ ही बाहर निकाल देते हैं। हाँ, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और पूरे टेक्नो स्टाइल में आपको सारी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। कुर्सी की पेटी बांध के रखना, आपको बड़ा मजा आने वाला है। वैसे ये इंडिया में 3 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, 6128, 8128 और 12256। मुझे लगता है जो बेस वेरिएंट है वो शायद 30,000 के नीचे आएगा, बाकी मुझे अभी कुछ पता नहीं है। डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट करूंगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, ब्लैक कलर का, और पीछे की साइड सारी हाईलाइटिंग फीचर्स है। नीचे मेड इन इंडिया लिखा है, और जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 8GB 128GB। सार वैल्यू की बात करें तो यहां पर है हेड के लिए 0.815 वॉट्स पर किलोग्राम, बॉडी के लिए 0.485 वॉट्स पर किलोग्राम, तो थोड़ी सी कम है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो एक पीला सा बॉक्स है, उसके ऊपर पहले से सिम इंजेक्टर पिन यहाँ पर लगा है, और उसमें आपको कुछ कागजात है। और उन्होंने यहाँ पर क्या दिया आपको पता है, ये दिया 3.52 टाइप सी कनेक्टर। बेसिकली आपको इसमें 3.5mm जैक नहीं मिलता है, एटलीस्ट उन्होंने दे दिया है, चलो ठीक है। और आपको एक हल्का फुल्का सा बैक केस मिलता है, मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखेंगे इस तरीके का हल्के से टेक्सचर अंदर, ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको 67 वॉट सोनिक चार्जर 3 मिलता है, जी हाँ, जो उन्होंने बॉक्स में दे दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा दोस्तों आपको ये टाइप सी केबल है, जो मेरे ख्याल से एक अलग तरीके की डिजाइन है यहाँ पर आगे। गेमिंग के लिए मेरे ख्याल से जब आप चार्ज करो और खेलो तो होल्ड करने के लिए उन्होंने इस तरीके की यहाँ पर डिजाइन दी है। एनीवेज दोस्तों, इसको सबको रखते हैं साइड में और सीधा आते हैं फोन की तरफ। अब डिजाइन और बिल्ड की बात करें, उससे पहले कलर्स की बात करें तो ये आपको 2 कलर्स में मिलेगा, प्रेडेटर ब्लैक जो हमारे पास है, और आपको एक गन मेटल सिल्वर मिलता है। 2 ही कलर्स है, मुझे लगता है थोड़े और होने चाहिए थे अलग अलग कलर्स के, मजा आता था, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। और अगर डिजाइन की बात करें दोस्तों तो देखने में ये थोड़ा गेमिंग फोन जैसा फील आता है। पीछे कैमरे का जो बम्प है, उसका जो डिजाइन है वो थोड़ा अलग है, और जो कैमरे का जो मॉड्यूल है उसके अंदर आपको RGB लाइटिंग भी मिलती है ऊपर और नीचे की साइड, और जब आप गेम खेलते हैं तो ये उसी वक्त ग्लो होता है अलग अलग कलर्स में। तो हाँ, थोड़ा वो फील आता है आपको यहाँ पर गेमिंग का। और उसी के साथ साथ बैक साइड जो है दोस्तों, ये ग्लास बैक है, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है, और ये मैट फिनिशिंग है, तो उंगलियों के निशान यहाँ पर ज्यादा नहीं पड़ते, और देखने में थोड़ा डिफरेंट लगता है, तो थोड़ा सा प्रीमियम टच उन्होंने यहाँ पर दिया है। और जो फ्रेम्स आपको यहाँ पर मिलते हैं ये मेटल के हैं, तो ये भी आपको अच्छे मिलते हैं, और काफी सारे वाईफाई की जो एंटेना से उनकी डिजाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों ये 8.3mm की थिकनेस पर है और 205 ग्राम्स का है। तो गेमिंग फोन के बावजूद भी दोस्तों ये स्लिम है, और हाथ में होल्ड करने पर इतना बल्कि फील नहीं होता है, तो ये भी चीज उन्होंने यहाँ पर अच्छे से मेंटेन करी है। साथ ही साथ IP53 रेटिंग से अगर पानी की छींटे वगैरह उड़ जाए तो उस मामले में उसको कुछ हद तक ये झेल सकेगा। और उसी के साथ अगर पोर्ट्स की बात करें तो नीचे आपको सिम ट्रे, सिर्फ 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, माइक होल है, टाइप सी पोर्ट है, और आपको नीचे एक पहला स्पीकर मिलता है। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है, और यहाँ पर भी उन्होंने एक माइक दिया है, जी हाँ। और राइट साइड में पावर बटन, इसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जी हाँ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और उसके साथ साथ अगर राइट में ऊपर और नीचे देखेंगे तो आपको एक बटन मिलता है, ये मैजिकल बटन है। जैसे दोस्तों मैं इस बटन को नीचे की तरफ स्वाइप करता हूं तो टक करके अंदर से एक फिजिकल बटन बाहर आ जाता है, जी हाँ, ये मैग्नेटिक ट्रिगर से। और ये बेसिकली आपको जो कंट्रोलर में आप खेलते हैं ना, L1 R1 दबाते हैं जैसे कि, ये वैसे टेक्टाइल फील देता है। तो फिजिकल टेक्टाइल बटन्स आपको मिलते हैं, जो गेमिंग आपकी इसमें और भी कमाल की होने वाली है। और फिजिकल जो होते हैं वो ऑब्वियसली जो टच सेंसिटिव होते हैं उनसे वे बेटर होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं, वो बटन्स आपको मिलते हैं। वैसे आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और ये बटन दबाया देखो तो अंदर भी चला गया। और ऊपर की साइड दोस्तों आपको आयर ब्लास्टर है, थैंकफुली आपको एक और माइक मिलता है, यानी कि ट्रिपल माइक हो गया अभी इसके अंदर, और आपको यहाँ पर एक और स्पीकर मिलता है, डुअल स्टेरियो स्पीकर से। अब ये वाला JBL पावर्ड है, मुझे ये नहीं पता क्योंकि ग्लोबली जो था वो JBL पावर्ड था, अब ये मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं रिव्यू करूंगा आपको और भी जानकारी दे दूंगा। परफॉर्मेंस की बात करें, इसमें काफी सारी चीजें मुझे आपको बतानी है। पहले तो चिपसेट की बात करें तो MediaTek Dimensity 1200 एक बहुत ही पावरफुल 5G चिपसेट है, 6nm पर बेस्ड है, काफी बैटरी एफिशिएंट, और साथ ही साथ Cortex A78 वाले कोर से 3 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है, जी हाँ। एंड्रॉइड स्कोर बहुत ही इंप्रेसिव था, लगभग 6 लाख से ज्यादा था, जो मुझे अच्छा लगा। और उसी के साथ साथ अगर गेमिंग की बात करें, हमने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया टेस्ट किया, HDR पर आप सेट कर सकते हैं हाईएस्ट, और उसमें गेमिंग बहुत स्मूथ थी, लैग स्टटर मुझे यहाँ पर ज्यादा नहीं दिखाई दिया, और जो टच रिस्पॉन्स था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गेमिंग दोस्तों आपकी इसमें बहुत अच्छी होगी, कोई भी हाई एंड गेम्स अगर आप इसमें खेलते हैं तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐड करना चाहता हूं, इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम है, और 8 लेयर्स आपको ग्रेफाइट शीट मिलती है। बेसिकली वो क्या करता है,
हीट डेसिपेशन जो होता है, जो गर्म हवा होती है उसको वो बराबर से ऐसे स्प्रेड करेगा कि आपका फोन खेलते वक्त इतना ज्यादा हीट नहीं होगा। तो मैंने ये चीज यहां पर नोटिस किया। साथ ही साथ दोस्तों गेम बूस्ट आपको वर्जन 5 मिलता है, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल एनहांसमेंट जो है वो आप इंप्रूव कर सकते हैं, और उसमें आपको 3 अलग अलग मोड्स मिलते हैं। तो गेमिंग के वक्त अगर आपको थोड़ा पिक्चर क्वालिटी और बेटर चाहिए, थोड़े और कलर्स उसमें ऐड करना है, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। साथ ही साथ आप टच सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी हम गेम खेलते हैं तो इस तरीके से फोन होल्ड करते हैं, हमारा पाम जो है वो नीचे की तरफ लग जाता है। एक्सीडेंटल टचेस जो होते हैं, आप उसके सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना ज्यादा चाहिए कितना कम चाहिए। ये भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी गेमिंग के दौरान, जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसी के अलावा दोस्तों अगर मैग्नेटिक यहाँ पर ट्रिगर्स की बात करें तो ये टेक्टाइल है और ये बहुत कंफर्टेबल है। जब आप गेम खेलते हैं तो इसमें आपका जो एमिंग है, जो शूटिंग है, वो बहुत और प्रोफेशनल हो जाता है। और आप चाहो तो गेम के अंदर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने बैटल ग्राउंड्स में इसको ट्राई किया और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही कमाल का था। ऐसा लग रहा था कि वाकई में मैं कंट्रोलर में खेल रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मौका उन्होंने यहाँ पर दिया है। साथ ही साथ डिस्प्ले की बात करें तो गेमिंग फोन है और डिस्प्ले से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। इसमें आपको मिलती है 6.67 इंच की बड़ी डिस्प्ले, फुल HD प्लस वाली एक टर्बो एमोलेड डिस्प्ले। ये दोस्तों 10 बिट वाले डिस्प्ले है जो अप टू 1 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस करती है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी चीज है। और साथ ही साथ सिंगल पंच होल सेंटर में और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो बहुत अच्छा है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी लगी है। जो नॉर्मल ब्राइटनेस है इंडोर 500 निट्स की है, उसके अलावा ये 800 निट्स तक भी जाता है। और एक्सट्रीम अगर आप आउटडोर कंडीशन में चले जाते हैं सनलाइट के सामने तो ये अप टू 1300 निट्स की ब्राइटनेस होती है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है, स्क्रीन गार्ड भी उन्होंने पहले से लगा कर दिया है, तो ये चीज आपको अच्छी मिलती है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, जो बहुत ही अच्छी चीज है। तो जो डिस्प्ले है वो और भी ज्यादा यहाँ पर स्मूथ हो जाता है और डे टू डे लाइफ में आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही कमाल का होगा। लेकिन उसके अलावा जो टच रिस्पॉन्स रेट है वो 480 हर्ट्ज का है। तो जो टच रिस्पॉन्स है गेमिंग के वक्त हो या नॉर्मली भी, वो बहुत ही कमाल का होगा। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे दोस्तों, इसमें है MIUI 12.5 और पोको लॉन्चर इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उनकी खुद की कस्टम स्किन है। और MIUI का वैसे मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं, तो ठीक ठाक आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर मिलता है। लेकिन आपको LPDDR4X रैम सपोर्ट है और UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट है। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जो आपका मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस होगा वो बढ़िया होगा। ऐप ओपन क्लोज है, बाकी दूसरे अगर आप डे टू डे लाइफ के जो काम करते हैं वहां पर एकदम स्मूथ चलता है। और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, तो जब आप यूज करेंगे डे टू डे लाइफ में तो कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। उसके अलावा नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, वाईफाई 6 है, 5 गीगाहर्ट्ज बैंड भी सपोर्ट होता है, डुअल 4G वोल्टी है और 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी है, जो अच्छी बात है। और 5G जो है वो भी आपको डुअल सिम 5G मिलता है और साथ में डुअल 5G कैरियर एग्रीगेशन भी है। वो तो आगे जब आएगा तो हम टेस्ट करेंगे। लेकिन 5G बैंड्स की बात करें तो आपको 2 5G बैंड्स है, N77 और N78। हालांकि ये मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 ही दिया है। मुझे लगता है अगर ज्यादा होते ना तो बेटर होता था। खैर, उसी के अलावा आपको वाइड बैंड L1 मिलता है, आपको कैमरा टू API वगैरह और जितने भी जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब एमोलेड डिस्प्ले तो उनको अंडर डिस्प्ले देना चाहिए था, लेकिन एनीवेज आपको दिखा दो, टच करते ही ओपन होता है। वैसे आप देखेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पर चल रहा है, देखेंगे टच के अनलॉक हो गया, बहुत फास्ट है वैसे। और अगर फेस अनलॉक देख ले, हाँ तो फेस भी काफी फास्ट है। डुअल स्टेरियो स्पीकर्स, ओके नाइस। बस देखते हैं कि बेस कैसा है, अब पता चलेगा। वेरी नाइस, ओके गुड, काफी बढ़िया बेस है, काफी लाउड है। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं गेमिंग फोन से, और यहाँ पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। हालांकि इसमें 3.5mm जैक नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने वो कनेक्टर लगाकर ईयरफोन्स में चेक किया, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। वहां पर डॉल्बी एटमॉस वगैरह है, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा होगा। अब बैटरी की बात करते हैं, गेमिंग फोन है उसमें बैटरी और फास्ट चार्जिंग अच्छी होनी चाहिए। इसमें दोस्तों आपको 5065 mAh की बैटरी मिलती है, 5065 mAh की बैटरी, अच्छी बैटरी कैपेसिटी है और 67 वॉट फास्ट चार्जिंग है जो उन्होंने बॉक्स में चार्जर दिया है। बेसिकली ये 15 मिनट में इसको 50% चार्ज करेगा और अराउंड
45 मिनट्स में इसको फुल चार्ज करता है। हालांकि ये जो चार्जर है ये स्मार्ट चार्जर है, यानी कि जब 15 मिनट में ये 50% चार्ज होता है उसके बाद ये इसके जो वोल्टेज है वो 27 वॉट पर चला जाता है। तो जो बैटरी की लाइफ साइकिल से ये उसको इंप्रूव करता है, इसलिए ये वैसा होता है। हमने जो टेस्ट किया, वैसे तो वो ऑन पेपर्स था, लेकिन हमने जो टेस्ट किया ये 20 मिनट में कुछ 50% चार्ज हुआ और 50 मिनट्स में फुल चार्ज हुआ। तो 5 मिनट थोड़ा ज्यादा ले लिया हमारी टेस्ट में, लेकिन हाँ, तो फास्ट चार्जिंग आपको इसमें अच्छी मिलती है और ये जो स्मार्ट चार्जर वाला सिस्टम है वो मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा। और बैटरी बहुत अच्छी चलती है, आराम से 1 दिन के ऊपर निकल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, लेकिन मैंने गेम भी खेला। अब गेमिंग फोन था तो हमने वही किया, हमने खूब सारे गेम्स खेले और यूट्यूब के वीडियोस देखे, और दूसरा हमने फुल मतलब ज्यादा ब्राइटनेस नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 80% पर ब्राइटनेस रखा, 120 हर्ट्ज भी चल रहा था। ये सब मिलाकर बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में इतना सब कुछ करने के बाद ये 1 दिन पूरा चल रहा है। तो अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे तो ये 1.5 दिन तो आराम से चल जाएगा। तो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है और चार्जिंग भी आपको यहाँ पर काफी बढ़िया मिलती है। फाइनली दोस्तों कैमरे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा मिलता है। देखिए दोस्तों, गेमिंग फोन में क्या होता है ना, फोकस ज्यादा गेम पर होता है, कैमरा पर इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ उसका कैमरा कैसा है। प्राइमरी f1.7 एपर्चर है, हालांकि कौन सा सेंसर है मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, जो भी होगा आपको मैं आगे अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा 4K 30 fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, 60 fps नहीं है, लेकिन फुल HD आप 60 fps पे शूट कर सकते हैं। EIS वगैरह है, नाइट मोड वगैरह और बहुत सारे उन्होंने कैमरे में फीचर्स दिया है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, अच्छा है, उन्होंने अल्ट्रा वाइड दिया, लेकिन 2 मेगापिक्सल मैक्रो भी दे दिया, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। सेल्फी दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सिर्फ 16 मेगापिक्सल सेल्फी है। यहाँ पर फुल HD वीडियो मैक्स शूट कर सकते हैं, EIS वगैरह आपको यहाँ पर मिलता है, नाइट मोड और ऐसे बहुत सारे फीचर्स उन्होंने आपको सेल्फी में भी दिया है। कैमरे के सैंपल्स देखते हैं दोस्तों, अच्छे फोटो से कलर्स थोड़े बूस्ट करता है और डायनामिक रेंज भी मुझे अच्छा लगा। हालांकि जो वेदर है आजकल वो बहुत ही ज्यादा मतलब ब्राइट है, रेनी सीजन है, तो डायनामिक रेंज कहीं ना कहीं आपको ऊपर नीचे दिखेगा, वो कोई भी फोन हो, ये क्या कोई भी फोन में आपको वैसे दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल जो फोटोज आए, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो बुके शॉट्स वगैरह है, वो मुझे अच्छे लगे, नॉट बैड। और सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी भी अच्छी है, बहुत शार्प फोटोज लेता है और बुके शॉट्स अच्छे आए हैं, डायनामिक रेंज ठीक था, लेकिन ओवरऑल मुझे सेल्फी भी यहाँ पर अच्छी लगी थी। नाइट में भी दोस्तों अच्छे फोटोज आप निकाल सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो ब्राइटनेस वगैरह, नॉइज भी थोड़ी कम थी, तो हाँ आपको अच्छे खासे नाइट फोटोज मिलते हैं। और सेल्फी में भी देखेंगे तो अच्छे खासे आप नाइट में फोटोज ले सकते हैं। तो ये जो भी हमने यहाँ पर नोटिस किया, जो हमारे सैंपल से, वो आपको दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट इंप्रेशन मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। वीडियो देखते हैं, रियर वीडियो अच्छे खासे वीडियोस आप निकाल सकते हैं, स्टेबल देखेंगे वो सही है और डायनामिक रेंज ठीक ठाक था, जैसे कि मैंने कहा रेनी सीजन है। और सेल्फी देखेंगे तो सेल्फी वीडियो भी आपको अच्छी मिलती है, स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है और शार्प वीडियोस आप यहाँ पर सेल्फी में भी निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये फोन अच्छा है और बस जैसे कि मैंने कहा सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस पर। वैसे दोस्तों हम कंपैरिजन भी करेंगे और फुल रिव्यू भी करेंगे आफ्टर 30-40 डेज, तो उसके लिए बने रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक करिए, आपकी क्या राय है वो कमेंट में मुझे जरूर से बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।